हनुमान जी महाराज हर एक रूप में विद्यमान है। रघुपति प्रिय भक्त, राम जी के अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए उनके बारे में कहा जाता है हाथ में लड्डू मुख में पान और 12 वर्ष के वीर हनुमान। महाराज कोई भी उनके साथ में हो चाहे ना हो, जहां राम जी का मंदिर होगा, श्री हनुमंत लाल जी महाराज उनके पाद पद्मों में बैठे हुए होंगे। जब महाराज जी राम जी एक बार अपने सुख के साथ में सारे लोगों के साथ में बैठे हुए थे, तो राम जी ने कह दिया जिसको भी जो कुछ चाहिए हो मांग लो। लोगों ने मांग लिया राम जी ने, लेकिन हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा। तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी सबको हमने पद दे दिया, अब तुम भी कोई पद मांग लो। और जब राम जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम भी कोई पद मांग लो, तो सुग्रीव भी डरने लगे, अंगद भी डरने लगे, विभीषण भी डरने लगे कि पता नहीं है हनुमान जी क्या मांगने वाले। कहो लंका ही ना मांग ले, कहो किष्किंधा ना मांग ले। अब राम जी ने कह दिया जो तुम मांगोगे हम देंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि सरकार इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा काम किया था और आपने एक एक पद दिया, और आप हमसे कहने मैंने बहुत ज्यादा कम काम किया है, तो 2 पद तो कम से कम दोगे ना? हाँ हाँ चाहे जितने पद मांग लो। अब लोग तो घबरा रहे थे, लेकिन हनुमान जी महाराज ने प्रभु के पावन पादार बिंदों को उठा करके हृदय से लगा लिया कि मुझे आपके इन 2 पदों से बढ़कर के कोई भी पद दुनिया में दिखलाई नहीं पड़ते, इसलिए मुझे आपके ये केवल चरण कमल है मृदुमंज तुम्हारे, ये केवल 2 चरण कमल, ये चरण पद चाहिए, और कोई भी पद की मेरे मन में कोई कामना नहीं। जाए न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेहु, बसहु निरंतर तासुर सो रावर निज गेहु। इसलिए रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। बात जातम का मतलब ये पवन तनय है। बात मानी हवा, और हवा के द्वारा जो उद्भूत है, पवन के द्वारा जो उद्भूत है, ऐसे से हनुमंत लाल जी महाराज हैं। हवा की विशेषता यह है कि दत्तात्रेय जी ने जो 24 गुरु अपने बनाए हैं, उसमें एक वायु को भी गुरु बनाया है। और वायु की विशेषता क्या है कि ये अग्नि के सखा है। अग्नि बगैर वायु के कभी जल ही नहीं सकती। हनुमान जी तेज तत्व हैं, और इसलिए वात जातम नमामि, वात जातम नमामि है। और दूसरी विशेषता यह है कि जो दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया, इसलिए बनाया कि हवा सबके पास जाती है, सबको स्पर्श करती है, लेकिन कभी भी किसी के हाथ को पकड़ के ये नहीं कहती कि हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते सनम। डिसअटैचमेंट, कोई आसक्ति संसार में नहीं। हवा सबको छूती है, आपको छुएगी आगे बढ़ जाएगी, सब वृक्षों को, लताओं को, पताकाओं को स्पर्श करते हुए बढ़ती रहती है, पर किसी के पास रुकती नहीं है। उसी तरह से दुनिया में सब जगह पर रहो, सब प्रकृति के लोगों के बीच में रहो, लेकिन अटैचमेंट उनके साथ में मत रखो। यही तात्पर्य है वात जातम नमः।